इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू कर रहा हूं जेनिक्स फार्मा की प्रोडक्ट है ज़ोलिरॉन, जिसके अंदर एक्टिव ड्रग आती है ज़ोलिड्रोनिक एसिड। ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिलीग्राम्स में आती है। 100 ml के वाइल में बस 5 मिलीग्राम की ये डोज है और पूरे साल के लिए ये डोज काफ़ी है। पूरे साल में एक ही डोज इस्तेमाल होती है ज़ोलिरॉन की। देखा जाए तो ये जिस बीमारी में इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की प्रॉब्लम है जिसमें जो इंसान की बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, उनमें पोर्स हो जाते हैं और जब इंसान की बोन्स में पोर्स हो जाए तो उससे सारा मिनरल जो है वेस्ट हो जाता है और इस तरह बोन्स बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखी गई है पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में, यानी जब एक फीमेल होती है तकरीबन 45 से 50 साल की, जब किसी फीमेल की एज हो जाती है, मज़ीद उसको पीरियड्स नहीं आते और इसके अंदर हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, ख़वातीन के एक हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इसकी वजह से जो बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। मर्दों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मर्दों में जो हार्मोन है जिसकी कमी है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो जब टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन कम हो जाते हैं तो मर्दों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। इसके अलावा जो लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम में फिर मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है ज़ोलिड्रोनिक एसिड यानी ज़ोलिरॉन, जो कि आईवी सोल्यूशन है, डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है और इसमें आती है बिसफॉस्फोनेट। इस मेडिसिन में बिसफॉस्फोनेट डायरेक्टली जाती है इंसान की बोन्स में और बोन्स के अंदर जाके ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बंद करवा देती है। तो जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बंद हो जाएगी तो इंसान की जो बोन्स की रिजॉर्प्शन है, जो बोन्स कमज़ोर हो रही थी वो ख़त्म हो जाती है और वापस बोन्स फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। बोन्स वापस स्ट्रेंथन हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है बोन्स का मैस। इस तरह से यह मेडिसिन काम करती है। अब एक ज़रूरी बात याद रखें, ये जो ड्रग है कैल्शियम बोन्स के अंदर डाल देती है, लेकिन कैल्शियम उठाती है ब्लड से। इस वजह से ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो ये जो ड्रग है इसका एक साइड इफेक्ट है हाइपोकैल्सीमिया। अब अगर किसी पेशेंट में पहले से ही हाइपोकैल्सीमिया है तो फिर आप ये मेडिसिन यूज नहीं करोगे। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी का किडनी का इशू है, किडनी सही से काम नहीं कर रहा, आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में ये कैटेगरी डी की ड्रग है, दैट मीन्स कि ये टेराटोजेनिक है, यकीनन इससे माँ को और बच्चे को नुकसान होगा। लिहाजा गायनेकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, उसका मशवरा यहाँ पे लाजिम है। इसके अलावा इसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम, फ्लू वगैरह आता है और किडनी में टॉक्सिसिटी हो सकती है। कभी कभी हार्ट में ईसीजी वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, फिब्रिलेशंस हो सकती हैं। आंखों में यूवेइटिस या स्क्लेराइटिस वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बेहतरीन ड्रग है। पेजेट्स डिजीज, इसमें क्या होता है बोन्स लंबी और टेढ़ी हो जाती हैं जिनमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेजेट्स डिजीज में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। पूरे साल में सिर्फ एक बार ये डोज लगती है। इसके अलावा अगर आपका हमसे किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।